वंदे मातरम बच्चों। बच्चों डायरी किनारे स्पीच में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उद्गारवाचक वाक्य को कर रहे हैं और इसमें हमने हाउ से शुरू होने वाले और व्हाट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उनको अच्छे से समझा है। आज हम कुछ मिक्स एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस देखेंगे और फिर और आगे के लेक्चर में आगे का पार्ट देखेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर तो इसका बता ही दिया था कि कैसे इसमें स्पीकर है, लिसनर और फिर करेक्टिव हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं वाक्य के अकॉर्डिंग, और फिर जैसे कि हमारा एडजेक्टिव है या उसके बाद हम वर्ब वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउन आ रहा है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से कौन से सेंटेंस में है ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है। तो आज हम सीधा वाक्य से ही शुरू करते हैं क्योंकि अब तक हमने इतना जो पढ़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इतना डीप में हमने जाना है, तो आई होप कि आपको बहुत सारा एकदम आसानी से आप ये कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सेंटेंस है हमारा, पिंटू सेड टू पूजा। इसमें पिंटू कौन है? स्पीकर है। सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और पूजा लिसनर है। वाओ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल नाउ इन दिस ड्रेस। पिंटू पूजा से कह रहा है कि तुम इस ड्रेस में अभी बहुत सुंदर दिख रही हो। अब थर्ड पर्सन कैसे कहेंगे कि भाई पिंटू ने पूजा से कहा था, पिंटू ने पूजा की तारीफ करते हुए कहा था कि वो उस ड्रेस में उस समय बहुत अच्छी दिख रही थी। अब जो मैंने हिंदी में बोला है उसी को हमें यहाँ पे लिख देना है, ये हमारा जवाब है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से होगा। पिंटू exclaimed with, अब यहाँ पे क्या किया है? पूजा की तारीफ की है ना, पूजा के ड्रेस की। ठीक है, तो एडमायर, exclaim with admire किसको? तो टू पूजा। पिंटू exclaim with admire टू पूजा, कनेक्टिव लगाएंगे दैट यू आर, यू मतलब कौन? पूजा। ठीक है, तो वो लड़की है तो उसका शी होगा, और वर्तमान काल का जो है, ठीक है, आर वर्तमान है तो उसका भूतकाल होगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस होगा, तो शी के साथ क्या लगेगा? एक वचन में वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे उसके साथ पास्ट टेंस में वॉज लगेगा। शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, नाउ का क्या होता है ये मैंने आपको लिखवाया है, देन। ठीक है, ये सारा आपको याद करना था, मैंने हर बार कहा है। देन इन दिस का दैट वर्ड ड्रेस। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं, नाउ का हमने देन किया, दिस का दैट किया, ये आपको याद करना था। ठीक है, ओके। सेकंड सेंटेंस है, शी सेड, उसने कहा। अलास, अलास क्या दर्शाता है? दुख व्यक्त करता है। ठीक है, आपको ये जो शब्द दिए हैं उद्गारवाचक, इनके भाव भी समझने हैं कि ये वाक्य खुशी वाला है, दुख वाला है, गुस्से वाला, क्या कौन सा भाव दर्शाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, माई ग्रैंडफादर वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उसने कहा कि मेरे दादाजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन कैसे कहेगा कि भाई उसने कहा था कि उसके दादाजी उस दुनिया में तब नहीं रहे। ठीक है, तो उसी को हमें लिखना है, शी एक्सक्लेम्ड। अब ये जो सेंटेंस इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेगी? वो खुशी से कि दुख से? दुख से। ओके, ऑब्वियसली दुख से ही करेगी, तो कैसे आएगा? शी एक्सक्लेम्ड विद सैड, या फिर आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, शी एक्सक्लेम्ड सैडली। ठीक है, इसकी जगह आप ऐसा डायरेक्ट शी एक्सक्लेम्ड सैडली ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक ही लेती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, अगले वाक्य में वैसा ले लेंगे वजन। शी एक्सक्लेम्ड विद सैड, कनेक्टिव लगाएंगे दैट माई ग्रैंडफादर, माई की जगह फिर लड़की है तो उसका क्या होगा? हर ग्रैंडफादर, हर ग्रैंड फादर। वॉज है, भूतकाल है तो उसका पूर्ण भूतकाल करेंगे, हैड बीन नो मोर इन, जिसका होगा दैट वर्ल्ड। ठीक है, ओके फाइन। अगला वाक्य देखते हैं, द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, हुर्रा आवर टीम गॉट द शील्ड, हमारी टीम को ट्रॉफी मिली है, शील्ड मिली है। तो यहाँ पे बच्चे जो है, लड़के जो है, वो कैसे व्यक्त कर रहे हैं अपनी बात? हुर्रा, खुशी से ना, शील्ड मिली तो खुशी होंगे, तो क्या आएगा? द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद
किस तरह से, जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम विथ जॉय। कनेक्टिव लगेगा दैट आवर टीम, हमारी टीम, थर्ड पर्सन क्या कहेगा, उनकी टीम, तो अवर का क्या होगा, देयर टीम गॉट द शील्ड, ठीक है। ओके, अगला, द वुमन सेड, वुमन ने कहा, उस औरत ने कहा, ओ हाउ क्रूअल ही इज टू द चाइल्ड, बच्चों के लिए वो कितना निर्दयी है, क्रूअल मतलब निर्दयी होना, ठीक है, कि मतलब कितना बच्चों के प्रति कितना निर्दयी है वो व्यक्ति। तो यहाँ पे कैसे आएगा, द वुमन exclaimed with, अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है कि भाई वो बच्चों के प्रति कितना निर्दयी है, ये किस भाव से कहा गया होगा, एक घृणा के भाव से कहा गया होगा ना। वो जो वुमन है उसको पसंद नहीं आया कि भाई ये कैसा व्यवहार करता है बच्चों के साथ, तो उसको ये ना पसंद है, तो डिसलाइक हम ले सकते हैं, है ना, डिसलाइक, डिस्गस्ट। विथ डिसलाइक कनेक्टिव लगाएंगे दैट ही, ठीक है, ही इज का वर्तमान का होगा भूतकाल, तो इसकी जगह वॉज, ही वॉज वेरी क्रूअल, किसके प्रति, टू द चाइल्ड, वो बच्चों के प्रति बहुत ही निर्दयी था। अगला, वी सेड, हमने कहा, लास्ट, हाउ अनहैप्पी वी आर दैट आवर फ्रेंड इज नो मोर, सेम उसी की तरह है, ठीक है। किस तरह से आएगा, अभी आपको तो आ ही जाएगा ये, आप वीडियो को पॉज करके खुद करिए इसको, ठीक है, फिर मैंने जो करवाया उसको चेक करिएगा। वी एक्सक्लेम्ड विद, अब यहाँ पे देखिए हमने विद सैड लिया था, तो यहाँ पे सैडली ले लेते हैं सीधा, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैंने बताया था। वी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट वी, आर का होगा वर, भूतकाल में, ठीक है, पास्ट टेंस में वर, वी वर वेरी अनहैप्पी दैट आवर का क्या होगा, हमारे दोस्त, तो उसका क्या होगा, आवर फ्रेंड की जगह क्या होगा, देयर फ्रेंड, दैट देयर फ्रेंड इज का क्या होगा, वॉज नो मोर, ठीक है। इस तरह से किया हमने। वी एक्सक्लेम्ड सैडली, क्योंकि अलास दिया है, अलास ये शब्द क्या व्यक्त करता है, दुख व्यक्त करता है, इसलिए सैडली लिया। यहाँ मैंने आपको बताया था कि शी एक्सक्लेम्ड विद सैड, ऐसा भी ले सकती है, या फिर डायरेक्ट सैडली ऐसा भी ले सकती है। तो हमने ये एक सेंटेंस इस तरह से किया, दूसरा इस तरह से किया, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड सैडली, अब हमारा कनेक्टिव क्या लगा, दैट वी आर, यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वी का वी ही रहेगा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ने ही क्या है कि भाई हमने कहा कि हमारा दोस्त नहीं रहा, ठीक है, तो फिर फर्स्ट पर्सन ही कह रहा है, इसलिए वी का वी ही रहा। अगर थर्ड पर्सन होता है तो हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आर है जो वर्तमान है, तो वर्तमान का हम इनडायरेक्ट करते हैं, भूतकाल करेंगे, तो वी उसके साथ क्या हुआ, वर, वी वर हाउ अनहैप्पी, तो हमें पता है कि हम वेरी लगाते हैं उसके आगे, इसलिए वेरी अनहैप्पी, हाँ, दैट आवर फ्रेंड इज नो मोर, दैट ओके फाइन, यहाँ पे हम इसीलिए अवर ही रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ही रखा है। वी सेड दैट, यहाँ पे हम आवर का दैट तब करते हैं यहाँ पे जब यहाँ थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, दैट आवर फ्रेंड वॉज नो मोर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बॉय सेड टू द टीचर, लड़के ने टीचर से कहा, ओ सर आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क लाना भूल गया। अब यहाँ पे देखिए, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ, अब यहाँ पे जो लड़का है वो किस तरह से एक्सक्लेम करेगा टीचर को कि अरे मैं अपना होमवर्क लाना भूल गया, या तो थोड़ा डर से या तो दया से, ठीक है, दया की भाव से देखेगा या तो थोड़ा डर से देखेगा।
तो एक्सक्लेम विथ फियर भी ले सकते हैं या फिर एक्सक्लेम्ड विथ पिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। बट मोस्टली एक्सक्लेम विथ फियर। कनेक्टिव लगेगा दैट ओके आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माय होमवर्क। थर्ड पर्सन कैसे कहेंगे कि भाई वो अपना होमवर्क लाना भूल गया था। तो आई का क्या होगा, बॉय है सिंगुलर तो ही, अब हैव दिया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट होगा ही हैड। और जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3 ही लगता है वैसे पास्ट परफेक्ट में भी V3 ही लगता है, तो फॉरगॉटन का फॉरगॉटन ही रहेगा। फॉरगॉटन टू ब्रिंग माय होमवर्क जगह क्या हो जाएगा, हीज होमवर्क, ठीक है। ओके फाइन। तो इतने सेंटेंस ही यहाँ पे आज हमने किए हैं मिक्स एक्सरसाइज के। अगले लेक्चर में हम और कुछ जो एक ब्रैकेट है, क्योंकि जब हम पैराग्राफ डायलॉग जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो है ये आपको एक डायलॉग फॉर्म में या फिर पैराग्राफ फॉर्म में आएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स वहाँ पे होते हैं जिनका मीनिंग आप वाक्य में लिखते हो तो थोड़ा और बेटर लगता है, तो वो एक आपको पूरा कोष्टक करवाऊंगी और फिर हम सीधा पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। तो इतने सेंटेंस आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक वंदे मातरम।